हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एल्बर्ट बेंडूरा साहब की और भाई उनकी थियरी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपकी सी टेट, एच टेट, हरियाणा जेबीटी या कोई भी टीचिंग एग्जाम होता है, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी का हो, वहां पर इनके सिद्धांत को जरूर पूछा जाता है। तो करते हैं फटाफट इनकी वीडियो। देखिए, ये हमारे बैचेज हैं जिनसे आप जुड़ सकते हैं। मिलेंगे आपको नोटबुक अकेडमी ऐप पे। डी ट्रिपल एस बी, एच टेट, सी टेट, इनकी तैयारी हम कराते हैं। नोटबुक अकेडमी हमारी एप्लीकेशन का नाम है। देखिए बेटा, एल्बर्ट बेंडूरा इन्होंने दी थी सोशल लर्निंग थियरी, यानी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत यानी कि हम समाज से सीखते हैं। ठीक है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, देख कर सीखते हैं। ठीक है, इस पे इन्होंने काफी बल दिया। एक्चुअली ये क्या थे, मिडवे थे, यानी बीच की बात करते थे। ये व्यवहारवाद जो कि कहता है कि आपका कोई भी व्यवहार होता है, जो बाहर हो रहा है वही मेन है। तो वो अंदर जो व्यवहारवादी थे वो तो अंदर एक ब्लैक बॉक्स खाली चीज मानते थे कि अंदर कुछ नहीं है। ठीक है। संज्ञानवादी जो थे वो कहते थे कि दिमाग में अंदर मानसिक क्रियाएं भी होती हैं। ठीक है, हम सोचते हैं, चिंतन करते हैं। अब ये कहते हैं कि हाँ, हम बाहर से सीखते हैं। व्यवहार बाहर जो दिख रहा है, अवलोकनीय है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो व्यवहारवाद से कहीं ना कहीं एग्री करते थे। साथ के साथ ये संज्ञान की भी बात करते थे। जब ये कहते थे कि हम जिस चीज पे ध्यान देते हैं तो उसको हम दिमाग में रखते भी हैं। तो जब रिटेंशन आया तो वो कहीं ना कहीं कॉग्निटिविज्म यानी संज्ञानवाद से जुड़ा। 1925 से 2021 में, अभी हाल ही में ये गुजरे हैं, कनाडा के थे भाई ये। ठीक है। सोशल लर्निंग थियरी इन्होंने दी। प्रेक्षणात्मक अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थियरी दी। इनकी थियरी को सोशल कॉग्निटिव थियरी भी कहते हैं। इन्होंने एक बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया था। एक बोबोडोल यानी कि बीडोल में सुनने की, तो भैया वो बोबोडोल थी, एक बड़ी सी गुड़िया। ठीक है, वो पंचिंग वाली भी आपने गुड़िया देखी होगी। तो उसमें क्या किया था इन्होंने ना, एक ऐसे शीशा सा लगाया था। ठीक है, उसके बाद क्या था, एक एक्टर आता है, एक बड़ा बंदा। ठीक है, वो उस एक बच्चा कोने में बैठा होता है। तो आकर वो क्या करते हैं और बच्चा उससे क्या सीखता है, तो उसको लेकर ये सारी जो है एक्सपेरिमेंट था। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो एक्टर आता है वो आके, ये बच्चा बैठा है, ये बोबोडोल को मारता है। ये बंडूरा खड़े हैं, वो शीशे में से सारी चीज झांक रहे हैं। एक अडल्ट ने बच्चे को फ्रस्ट्रेट किया, फिर उसके बाद उसके खिलौने छीन लिए। अब बच्चे को भी छो आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। ठीक है। तो बच्चे ने, जिसने पीटता देखा गुड़िया को, उसने पीटा, पटापट उसने भी गुड़िया पीटी। ठीक है। लड़कों ने 3 गुना ज्यादा गुड़िया पीटी जब लड़कियों के अपेक्षा। और ये लड़कों ने 2 बार 2 गुना ज्यादा जो है पीटा इस बोबोडोल को, अगर जो एक्टर था वो लड़का था। अरे वही है ना, आपने देखा होगा साउथ इंडियन मूवीज में, जैसे घूसा मार रहे हैं, हीरोपंती दिखा रहे हैं। तो मतलब वो आपने देखा होगा कि लड़के, छोटे बच्चे से लेकर एक जो युवा है टीनेज में, वो भी उससे बड़ा प्रेरित हो रहा है और वो उस तरीके का व्यवहार करता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर ये हुआ कि एग्रेशन भी जो है फिल्मों से बच्चे सीख रहे हैं। इसको लेकर काफी बातचीत हुई। ठीक है, इनकी इस थियोरी के बाद। ठीक है। कुछ बच्चे लाइव मॉडल, कुछ मूवी, कुछ कार्टून मूवी, चिल्ड्रन ने नकल किया एग्रेसिव बिहेवियर। तो इसको लेकर ये बात हुई कि क्या जो हम बच्चों को दिखा रहे हैं, क्या हमें एग्रेसिव चीज दिखानी चाहिए? क्या घर में हिंसा होती है तो बच्चा भी हिंसात्मक व्यवहार देखकर रिपीट करता है अपने साथियों के साथ? ये भी हो सकता है। अब क्या बच्चे अलग तरीके से बिहेव करेंगे जब मॉडल को रीइंफोर्स, पुनर्बलित या पनिश किया जाए? इसको लेकर भी कहा था कि अगर देखिए क्या हुआ, बेंडूरा ने आकर जो है, जो पीट रहा था उसको, शाबाश, ये बात मेरे शेर। तो अब ये जो है, इसको देखकर क्या बच्चे पे फर्क पड़ा? या फिर उसने देखा बच्चे ने कि बेंडूरा आए और उन्होंने मॉडल को, क्यों मारा इसे, किस लिए मारा है, उसने उसको डांट दिया। अब कहीं न कहीं ये देखा गया कि डाँट मारने का असर पड़ गया। आप देखते हैं भाइयों, छोटे भाई-बहनों में, मतलब सिब्लिंग्स में ये बहुत होता है कि आपका बड़ा भाई जो होता है, अगर वो आपका मॉडल है, आप देखते हो कि वो कहीं घूम कर आया, ठीक है? फिर वो शाम को जब घर आ रहा है, ठीक है, लेट आ रहा है, और आप कहते हो मैं भी कल अपने दोस्तों के साथ लेट जाऊँगा। आप मन ही मन एक प्लान बनाते हो। मगर आप देखते हो उसके लेट आते ही देव धनादन मम्मी धुनाई करती है, तो आप कहते हो मॉडल पिट गया, और आप सोचते हो मैं नहीं जाऊँगा। तो कहीं न कहीं पनिशमेंट का ज़्यादा फ़र्क पड़ा और यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। प्रेज़ का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मॉडल पिटा, उसका फ़र्क गर्ल्स पर भी ज़्यादा देखने को मिला। ठीक है? स्कॉलर्स ने कहा कि बैन कीजिए वॉयलेंस, हिंसा, फ़िल्म्स, गेम्स में। कुछ ने कहा बोबोडोल एक्सपेरिमेंट बच्चों का एक प्रयास था बड़ों को प्लीज़ करने का। ठीक है? तो वो एक तरीके का नकली व्यवहार भी बच्चा दिखा सकता है। तो इसको लेकर ये क्रिटिसिज़्म हुआ। भई देखिए, मेन जो 4
स्टेप्स जिनसे क्वेश्चन आता है वो ये है। मेरी बेटी है, ठीक है, अभी 6 साल की हो जाएगी, मगर वो जिस तरीके से मैं तैयार होती हूँ, मॉडल हूँ मैं उसके लिए, तो वो मुझे देखती है, ठीक है। तो वो उस चीज़ को, जैसे चूड़ियाँ पहनते हैं, शादी में तैयार होने, पार्टी में तैयार होने के लिए, तो वो मुझे देखती है कि भई मम्मा चूड़ियाँ पहन रही है, तो वो इस चीज़ पे ध्यान देती है, अटेंशन। रिटेंशन दिमाग में रखती है। रिप्रोडक्शन यानी कि वो छनाछन मेरी सारी ड्रेसिंग टेबल से चूड़ियाँ लगा के एक दिन खड़ी हो गई पहनकर, ठीक है। अगर मैं उसको अभिप्रेरणा देती तो बार-बार ये व्यवहार होता रहता, रोज़ मेरे ड्रेसिंग टेबल से चूड़ियाँ ऐसे बिखरी पाती। तो मैंने पुनर्बलित नहीं किया, तो वो व्यवहार बार-बार नहीं हुआ। मैंने कहा बेटा आप खिला दूँगी, ठीक है। तो मैंने उसको थोड़ा चेंज किया। तो ये हमारे खैर 4 स्टेप्स हैं, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। इसके बाद क्या रहता है, बेंडूरा के की कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन हम देख के सीखते हैं। मॉडलिंग के 3 मॉडल्स की उन्होंने बात की। एक मॉडल होता है लाइव मॉडल, जो हम डायरेक्ट देख रहा है हमें और जो इच्छित व्यवहार कर रहा है। दूसरा है वर्बल इंस्ट्रक्शन मॉडल, यानी कि आपका शब्द निर्देशित मॉडल। जैसे स्पोर्ट्स वाले कोच होते हैं, वो सारी चीजें खुद नहीं करके दिखाते, वो मौखिक तौर पर बोलते रहते हैं ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे एक मॉडल है। एक होते हैं सिंबॉलिक मॉडल। ये एक ऐसे वास्तविक या कल्पित व्यक्ति हो सकते हैं जो सोशल मीडिया या बुक में दिखाए जाते हैं कि ये हैं, ठीक है। वो एक हमारे सिंबॉलिक मॉडल के अंदर आते हैं। इमिटेशन, नकल करके बच्चा सीखता है। सेल्फ एफिकेसी को लेकर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई बेंडूरा साहब का, कि पर्सन का कॉन्फिडेंस किस तरीके से वो एक पर्टिकुलर व्यवहार करेगा, वो कहलाता है सेल्फ एफिकेसी। ये इन्होंने बहुत काम किया है इस पे। इसके बाद विकेरियस लर्निंग यानी प्रतिनिधि अधिगम, प्रोसेस ऑफ लर्निंग फ्रॉम ऑब्जर्विंग अदर पीपल्स बिहेवियर। हम दूसरे के व्यवहार को देखकर उससे सीख जाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, वो था रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का, यानी पारंपरिक नियतिवाद व्यक्तिगत कारक। एक बंदा होता है, ठीक है, तो उसका व्यवहार किस चीज से निर्धारित होता है, उसके पर्सनल कारक। यानी कि अगर मेरा व्यवहार है तो कहीं ना कहीं कि मेरे पर्सनल कारक, मैं क्या सोच रही हूँ, कैसे मेरा भावात्मक पक्ष है, क्या मेरे बायोलॉजिकल इवेंट्स, आज मेरी तबीयत ठीक है या नहीं, तो कहीं ना कहीं मेरा व्यवहार उससे प्रभावित होगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत शोर शराबा है, क्राउडिंग है, बहुत सारे लोग एक साथ खचाखच बैठे हुए हैं, ठीक है, और बहुत चिपचिपा सा वातावरण है, तो वो कहीं ना कहीं मेरे व्यवहार को प्रभावित करेगा। तो पर्सन नल फैक्टर्स बिहेवियर इन्वायरमेंट फंक्शन करते हैं इंटरडिपेंडेंट रेदर देन ऑटोनोमस डिटर्मिनेंट्स। व्यक्ति का व्यवहार उसके वातावरण से प्रभावित होता है एवं साथ ही व्यक्ति के व्यवहार से वातावरण प्रभावित होता है, ठीक है। मान लीजिए कलेश हो रहा है घर में, तो कहीं ना कहीं आपका व्यवहार पे वो दिखाई देगा, ठीक है। और आप बहुत खुशनुमा रहते हैं तो उसके आपके आसपास भी रंगचा उमा बना रहता है, ठीक। इसके बाद हो गया सोशल लर्निंग थ्योरी की एप्लीकेशन कहाँ देखने को मिलती है, प्रबंधन में, बाल विकास में हम देखते हैं कि कैसे हमें सही मॉडल्स बच्चे के आगे पेश करने चाहिए। कॉग्निटिव प्रोसेस न्यूरो साइंसेज में, क्रिमिनोलॉजी में, ठीक है, उसने कौन सा ऑब्जर्व कर लिया भाई ऐसा कि उसने इतने क्राइम कर दिए। स्कूल साइकोलॉजी में, और आपका मीडिया किस तरीके से कैसे मॉडल्स दिखा रहा है। पुष्पा करके अगर बच्चा इतने सारे लोगों को हत्या करते हुए अपने आदर्श मॉडल में, एनिमल में आप देखिए कि बॉबी देओल और जो है रणवीर कपूर लड़ रहे हैं, वो मरते मरते भी सुट्टा मार रहा है। तो अगर ऐसा मॉडल बनाएगा क्या बच्चा अपना, अगर ऐसे मॉडल बनाएगा तो आगे जाके ऐसे समाज का फिर क्या होगा, ये सोचने की बात है, ठीक है। तो यही थी हमारी थ्योरी। दिल से पढ़ाते हैं, डेली लाइफ से जोड़कर पढ़ाते हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किस पर वीडियो चाहिए। थैंक यू।